नेक्स्ट हमारा है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन क्या होता है, सबसे पहले तो चैप्टर से रिलेटेड है, वही जान लीजिए। ये रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है और उनके मध्य जो संबंध होता है उसका हम जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, इसका जो रूपांतरण है वो और उसके मध्य जो हमारा संबंध होता है वो, उसके विषय में हम इसमें जानकारी करते हैं। ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण। ठीक है, रूपांतरण मतलब जो चेंज होता है। ठीक है, रूपांतरण और उनके मध्य संबंध, ठीक है, संबंध की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा वैद्युत रसायन। ठीक, अब इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पहले क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है चालक और कुचालक। चालक क्या होते हैं, जिसमें से आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, आसानी से विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, और जितनी भी धातुएं होती हैं हमारी, जितनी भी धातुएं होती हैं वो हमारी ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, यानी गुड कंडक्टर होती है, जो आसानी से जो है ऊष्मा के प्रवाह को होने देती है, विद्युत का प्रवाह होने देती है। जो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वो सारी हमारी क्या है, चालक है। ठीक है, इसके अलावा आता है वर्ड हमारा अचालक। अब जो ये चालक का काम नहीं कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। ठीक है, अचालक का मतलब कि जो विद्युत का प्रवाह आसानी से ना होने दे, विद्युत प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। तो जितनी अधातुएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, विद्युत की अचालक होती है। जैसे शुद्ध जल है, बर्फ है, कांच है, रबड़ है, ये सारे हमारे क्या है, अचालक होते हैं। अब इन चालकों के प्रकार क्या होते हैं, विद्युत चालक के प्रकार। सबसे पहले सारे टॉपिक्स को जान लें। विद्युत चालकों के प्रकार, प्रकार कौन से हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक, और नंबर दो हमारे होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक। ठीक, अब धात्विक चालक क्या होते हैं, नंबर एक धात्विक चालक की बात करते हैं। धात्विक चालक क्या होते हैं, इसके जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड वो इससे रिलेटेड, पहले कॉन्सेप्ट के बाद हम सारे क्वेश्चन ही आपको दे देंगे। क्वेश्चन के और उसके कॉन्सेप्ट कुछ होलास है इसमें, और विद्युत वाहक बल है और विभवांतर है। ठीक है, ध्रुवण विद्युत अपघट्य है, चालकता है, मोलर चालकता है, तुल्यांकी चालकता है, इलेक्ट्रोड विभव है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको सारे पॉइंट पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो है धात्विक चालक का मतलब क्या होता है, धात्विक चालक का मतलब कि वे चालक जो कि रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं होने देते। ठीक है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन बिना किए ही इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये होते हैं
हमारे धात्विक चालक कहलाते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक है, भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारा कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, आयरन है और एल्युमिनियम है, ये हमारे हो जाएंगे धात्विक चालक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं। विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं देखते हैं। विद्युत अपघटनीय चालक, विद्युत अपघटनीय चालक, ठीक है, ये क्या होते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, ठीक है, जो जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन या गलित अवस्था में, जलीय विलयन हो या गलित अवस्था हो, ठीक है, गलित अवस्था, ठीक है, इसमें मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, गलित अवस्था में किसके कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, ठीक है। ये हमारे विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है। दो तरीके के प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो जलीय विलयन में या ध्रुव विलायकों में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ये क्या होता है, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, आयनित हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनित कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि हमारे NaCl है, KCl है, HCl है, ठीक है, NaOH है, ये हमारे पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है वो जलीय विलयन या किसी में भी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते। जैसे कि हमारे जैसे CH3COH है, NH4OH है, यानी और कार्बोनेट है हमारा, ये सारे हमारे जो हैं वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। तो ये हो गए हमारे विद्युत अपघटनीय चालक और इसके दो प्रकार, प्रबल विद्युत अपघट्य जो कि पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि पूर्णतः जो है आयनित नहीं होते हैं। अब इसी पे जो है हम फैराडे का नियम पढ़ते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम इसमें जानते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ठीक है, फैराडे लॉज। दो नियम दिए इन्होंने, दो नियम दिए। नंबर एक, प्रथम नियम जो हम कहेंगे फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस है उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो हमारे फ्री या जो भी हमारे पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा वो विलयन में जो हमने प्रवाहित किया है विद्युत की कुल मात्रा या कुल आवेश के समानुपाती होती है, ठीक है। क्या कहता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त कह लीजिए या जो एकत्रित पदार्थ है या एकत्रित पदार्थ, ठीक है, एकत्रित पदार्थ का जो द्रव्यमान है, जो पदार्थ हमारे एकत्रित हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पर जाकर के, उनका जो द्रव्यमान है कहाँ पर, विलयन में, कहाँ पर, विलयन में। और आपको विलयन विलय विलायक अच्छे से मालूम है, ठीक है। विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा
यानी कि कितनी मात्रा आपने विद्युत की प्रवाहित की है या कुल आवेश कितना है, ठीक है, उसके समानुपाती होता है, समानुपाती, ठीक है, होता है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत अपघटन में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड में जो भी पदार्थ जाकर के वहां पे एकत्रित हो जाते हैं विलयन में, उसमें जो और वो जो एकत्रित हो गए वो, और जितना हमने विद्युत की मात्रा प्रवाहित की, दोनों का जो अनुपात कह लीजिए या विद्युत की मात्रा कहिए या कुल आवेश कहिए, उसके दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये है हमारे फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, क्या है, प्रथम नियम है। इसके आगे हम द्वितीय नियम भी पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या कहते हैं कि जब श्रेणी क्रम में जो विद्युत अपघट्य श्रेणी क्रम में जुड़े हुए अलग अलग विद्युत अपघट्य विलयनों में समान मात्रा में विद्युत जब प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित पदार्थ होते हैं उनके द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी जब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो उनके जो विद्युत अपघट्य के विलयनों की समान मात्रा में जितनी विद्युत प्रवाहित की जाती है वो, और इलेक्ट्रोड पर जो हमारे पदार्थ एकत्रित होते हैं या मुक्त होते हैं उनके द्रव्यमान और उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। ये है हमारा विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम फैराडे का। ठीक है, उसके बाद इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, इसकी सीरीज भी पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी श्रेणियां हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, विद्युत वाहक बल, ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले सेकंड लॉ देख लीजिए। सेकंड क्या कहता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्य विद्युत समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जाकर के क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या मुक्त एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। ये हमारा दूसरा था। ठीक है, दूसरा नियम। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी आती है। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, जैसे अलग अलग धातु और अधातुएं जो हैं इनके एक मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम अपचयन विभव कहते हैं, उसको बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो एक श्रेणी तैयार हुई, उसी को हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि धातुओं और अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे या अपचयन विभव के आधार पे उनको बढ़ते हुए क्रम में जो रखा गया, किस क्रम में रखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तो उससे हमें एक सीरीज मिली है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्या कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं, नंबर 1, श्रेणी में जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्व का जो अपचयन क्षमता होती है, जो रिड्यूसिंग पावर होती है, वो क्या होती है, घट जाती है, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो ये कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग पावर या अपचयन क्षमता कह दीजिए क्या होती है, घटती है। ठीक है, घट जाती है। घटने के लिए एरो नीचे है और इंक्रीज के लिए हमारी ये ऊपर है। ठीक है, और जब नीचे आते हैं तो क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ती है,
ठीक, ये पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा हो गया हाइड्रोजन से ऊपर, ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी बनाई गई है ना, मानक इलेक्ट्रॉन विभव, इसमें जो है 25 डिग्री सेल्सियस एक मानक मान करके ही किया गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्वों जितने भी हाइड्रोजन से जितने भी जो भी तत्व हैं, सभी तत्व अम्लों की अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन नीचे वाले जितने भी हैं अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। हाइड्रोजन से जितने ऊपर वाले हैं सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन नीचे वाले कोई भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। उसके बाद जिस तत्व से अपचयन विभव जितना अधिक होगा उसका ऑक्सीकारक मतलब उसकी ऑक्सीकारक की प्रबलता भी अधिक होगी, यानी वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। जिसका अपचयन विभव जितना अधिक होगा, जितना ही अपचयन विभव अधिक होगा उसका जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो उतना ही अधिक होगा, यानी कि वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा। अगर हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वो क्या करता है, जैसे ऊपर वाला तत्व है तो नीचे वाले को क्या कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा। ये हमारे पास 5 ऐसे पॉइंट हैं जो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के हमारे ये कैरेक्टर हैं, ठीक है।